दोस्तों, एक लड़के को मर्डर केस में उम्र कैद सजा होनी थी। उसको न्यायालय में पेश किया जाता है। लड़के के साथ उसके घर वाले और उस वकील के साथ उसको कोर्ट में पेश किया जाता है। और जब जैसे ही कोर्ट में पहुंचते हैं और सामने देखता है वो, तो सामने जो लेडीज जज बैठी होती है, उसको देख के उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लग जाता है। क्योंकि वो जो लेडीज जज थी वो और कोई नहीं थी, वो उसी की पत्नी थी, जो तलाकशुदा पत्नी थी, जो पहले उससे शादी की हुई थी, जो बाद में उसको तलाक हो गया था। दोस्तों, जो लेडीज जज भी उसको देख के उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि ये मर्डर केस में कैसे आ गया। और दोस्तों, वो जो लेडीज जज जो उसको निर्णय दिया, जो उसको सजा सुनाई, आप भी ये सोच नहीं पाओगे कि ऐसा कैसे कर दिया। और ऐसा किसी भी जज ने नहीं करना चाहिए जो उस लेडीज जज ने उस लड़के के साथ कर दिया। जय हिंद, जय भारत। आज की हमारी नई क्राइम स्टोरी में स्वागत है आपका। दोस्तों, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह की स्टोरी मैं आपके सामने लेके जरूर आता रहूंगा, और आपको अच्छी लगे तो कमेंट में जरूर बताना, जिससे कि हमारा हौसला अच्छा हो सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, ये एक पंकज नाम का लड़का होता है और नेहा नाम की जो लड़की होती है, दोनों की शादी हो जाती है। जो कुछ टाइम पहले, लगभग 4-5 साल पहले, नेहा शर्मा और जो पंकज शर्मा की दोनों की शादी होती है। और जो अरेंज मैरिज होती है, और अच्छी खासी, क्योंकि पंकज भी एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है और नेहा शर्मा भी जो बहुत अच्छी फैमिली से होती है। दोनों की शादी होती है, दोनों की कुछ टाइम अच्छी खासी जिंदगी चलती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद पंकज जो शादी होने के बाद किसी अन्य लड़की से या दूसरी लड़की से प्यार कर बैठता है और वो उनके साथ गलत एक रिलेशनशिप में रहने लग जाता है, जो एक शादीशुदा कपल के लिए बहुत नुकसानदायक होता है। जिससे कि दोस्तों, जो नेहा उसको बोलती थी, पंकज को बार बार समझाती थी कि हम दोनों ने शादी की है, अपनी अच्छी खासी जिंदगी है और हम फ्यूचर में एक बहुत अच्छी जिंदगी भी सेटल करेंगे, आप ऐसा मत करो। लेकिन पंकज ये नहीं मानने वाला था, और वो एक रुचि नाम की लड़की थी जिससे वो प्यार करता बैठता है और उनके रिलेशनशिप में उनके साथ रहता है। और वो जो उनकी रुचि जो लड़की थी, उसकी फोटो भी नेहा को बताता था और उनको काफी परेशान करता था और टॉर्चर करता था, उसको कई तरह से प्रताड़ित करता था। लेकिन नेहा बिल्कुल शांत थी और उसको कुछ भी नहीं करती थी। वो सब इतना उनके करता था, फिर भी वो सहन कर रही थी। लेकिन एक दिन क्या होता है, कुछ टाइम ऐसे निकलता जाता है और यहाँ तक कि वो जो पंकज होता है, जो रुचि नाम की लड़की से रिलेशनशिप में रहता है, उसको घर तक लाने लग जाता है और नेहा को बहुत परेशान करता है, बहुत प्रताड़ित करता है। उसको उनके ऊपर ऑर्डर चढ़ाता है कि ये काम करो, ये काम करो, उस लड़की के सामने। फिर भी नेहा बहुत उनकी सुनती है और उनको जो प्रताड़ित करता है, उसको टॉर्चर करती है, उसको सहनती है। दोस्तों, पंकज जो रुचि नाम की जो लड़की से प्यार करता था, उसको वो घर लाने लग जाता है और बहुत हद से ज्यादा उसको जो नेहा है उसको परेशान करता था, और पूरे घर वाले इस चीज से वो परेशान रहते थे। दोस्तों, एक दिन क्या होता है, वो हद से ज्यादा घर लाता है और घर ही रखने लग जाता है। तो इस बात से नेहा कुछ ऑब्जेक्शन किया कि आप ये मत करो, कुछ तो मर्यादा रखो, जिससे कि मैं प्रताड़ित हूँ या मुझे दुखी होता है या पूरे घर वाले डिस्टर्ब होते हैं, आप ऐसा मत करो। तो दोस्तों, पंकज जो होता है उसको एक ही जिद करने लग जाता है कि आप मुझे तलाक दो और हम दोनों को एक डिवोर्स देना है, और हमारे साथ आप अच्छे नहीं लगते हो और मुझे आपके साथ नहीं रहना है। मैं रुचि को मेरी वाइफ बनाऊंगा, वो मैं दूसरी शादी करूंगा। तो दोस्तों, नेहा ये बात सुन के, अब जब वो रख ही नहीं रहा उसके साथ और वो उनको पसंद ही नहीं कर रहा है, तो कुछ और नेहा होती है जो बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट होती है, उसका दिमाग बहुत पढ़ने में एक्सपर्ट होती है। तो दोस्तों, एक उसके जो नेहा होती है अपने पिताजी की कॉल करती है और उनको घर बुलाती है कि जो पंकज है मुझे काफी दिनों से प्रताड़ित करता है और मुझे कई परेशान कर रहा है, लेकिन मैं इतने दिन कुछ नहीं कहा कि कुछ सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन पंकज नहीं मानने वाला है, वो मुझे डिवोर्स मांग रहा है मेरे से और मुझे प्रताड़ित कर रहा, आप हमारे यहाँ आओ। तो उनके पिता आते हैं और आके उनको समझाते, लेकिन वो नहीं मानने वाला था, क्योंकि उसके दिमाग में अलग ही चल रहा था। तो दोस्तों, नेहा को उनके पिताजी घर ले जाते हैं और नेहा पढ़ने में अच्छी थी, जो पिताजी के घर रह के बहुत अच्छी पढ़ाई करती है और वो जज की पढ़ाई करती है, यूपीएससी की तैयारी करती है, जो कुछ टाइम तैयारी करने के बाद 3-4 साल के बाद वो एक जज बन जाती है और बहुत अच्छी पोस्ट पे होती है। जो ट्रेनिंग टाइम चलता है, बहुत अच्छी ट्रेनिंग करती है और उसके बाद वो जज की पोस्ट पे सीट बैठ जाती है। कुछ टाइम निकलता है और दोस्तों, इधर जो पंकज की लाइफ में जो रुचि नाम की लड़की होती है, वो जैसे जैसे दिन निकलते हैं और उसको वो बहुत परेशान करने लग जाती है पंकज को, और वो ना तो उसकी बात मानती है और ना उनके घर वालों की बात मानती है और उनके मनमानी करती है, और वो बिल्कुल भी काम नहीं करती थी और उनको हमेशा पंकज को परेशान करने लग जाती है।
दोस्तों जिससे वो बहुत परेशान हो जाता है और उनकी लाइफ एक बिल्कुल झंझट हो जाती है। वो उनसे बहुत लाइफ से परेशान होता है और उसको बार बार नेहा ही याद आती है कि पहले वाली पत्नी बहुत अच्छी थी, जो मेरे को बिल्कुल भी परेशान नहीं करती थी और बहुत अच्छी थी वो। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, जो उसकी जो रुचि नाम की जो लड़की दूसरी शादी करता है, वो लड़की का किसी ने मर्डर कर देता है और उसका मर्डर हो जाता है। तो दोस्तों वो मर्डर होने के बाद उसको, पंकज को उस मर्डर केस में फंसा दिया जाता है और उस लड़की का जो पता करते हैं, पुलिस तहकीकात करती है, लेकिन कोई सबूत दूसरा नहीं मिलता है। और क्योंकि वो लड़की कई बार नहीं जाती थी और पंकज के अलावा उसके संपर्क में कोई भी नहीं था, कॉल डिटेल भी नहीं आती है, तो सिर्फ पंकज को ही एक बनाता है जो दोषी ठहरा के उसको 2 साल की सजा हो जाती है और वो जेल में रह के आता है। तो दोस्तों कुछ टाइम बाद उसको पेरोल पे वापस आता है, कुछ जमानत लेके वो गांव आता है। आने के बाद वो, क्योंकि वो केस से फ्री नहीं होता है, लेकिन जैसे ही 2 साल काटने के बाद आता है और वो वकील करके जो उसका केस था उसको रफा दफा करना था, उसका मामला बिल्कुल रफा दफा करना था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसको उम्र कैद की सजा होनी थी, जो उसको कोई नहीं रोक सकते थे, क्योंकि वो तो कुछ टाइम के लिए पेरोल पे आता है, जो 10-15 दिन के लिए होता है। उसके बाद वापस उसको जेल जाना होता है और उसको अगर कोर्ट का जो आदेश होता है वही उसके साथ होना था। तो दोस्तों उसको मर्डर केस में फंसाया गया था। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जो उसको वकील और उसके घर वाले कोर्ट में पहुंचते हैं और उनकी जो तारीख होती है उस पर जाते हैं और उनके वकील के साथ वो केस फाइल करते हैं। तो जैसे ही कोर्ट के अंदर घुसते हैं, तो जैसे ही वो सामने कोर्ट में देखता है, तो जो लेडीज जज होती है वो और कहीं नहीं, उसकी पहले तलाकशुदा जो पत्नी थी वो ही थी। तो जो पंकज देख के उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने आप को इतना शर्मिंदा और इतना गिरा हुआ समझता है उनके सामने, वो हाथ जोड़ के उनके सामने खड़ा हो जाता है और वो कुछ भी नहीं बोलता है कि मेरे साथ ये क्या हो गया और आप यहाँ तक पहुंच गए हो। दोस्तों उधर नेहा शर्मा भी उसको देखती है तो उसके भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि पंकज के साथ ऐसा क्या हो गया और इसको मर्डर केस में कैसे फंस गया और इसकी लाइफ इतनी खराब कैसे हो गई। मैं तो इसको कुछ भी बददुआ नहीं दी और मैं तो यही चाह रहा था कि इसकी जिंदगी अच्छी हो और हमारी भी जिंदगी अच्छी हो और दोनों हम हंसी खुशी हो। दोस्तों जैसे जैसे टाइम निकलता है और जब उनके सामने फाइल पहुंचती है कि वो मर्डर केस में उसकी जो नई पत्नी होती है रुचि नाम की, उसका मर्डर केस में ये फंसा हुआ है। तो दोस्तों वो पंकज उसके सामने एक ही बात गिड़गिड़ाता है कि मैडम आप मुझे बचा लो, आप मुझे बचा लो। लेकिन नेहा भी अब वो सोचती है क्या करें इसके साथ, इसको कैसे फंसाती है, कैसे फंसा दिया और कैसे ये इस मामले में इतना गंभीर फंस गया। तो दोस्तों वो भी उस टाइम कुछ नहीं बोलती है और दोनों जज के फाइल लेती है और उनको अगली तारीख दे देते हैं कि मेरे को इस मामले की कुछ अच्छे सबूत प्रूफ लाओ, जिससे कि मैं इसकी अच्छी जो भी है उसको केस को मैं जब जाके सजा दूंगी। अभी मैं तारीख टाल देती हूँ, कुछ टाइम के लिए अगली तारीख दे देते हैं। और तो दोस्तों जैसे ही वो जो खत्म होती है, कोर्ट में जो टाइम खत्म होता है और वकील भी अपने घर चले जाते हैं और सभी जो सभा में मौजूद थे सभी अलग अलग जाने लग जाते हैं और जो जज थी नेहा शर्मा वो भी घर जाती है। तब जाके पंकज उसके पैर पकड़ लेते हैं और उनके हाथ जोड़ते हैं, उनके पैरों में गिर जाता है कि मैडम आप ही हो जो मुझे इस केस से निकाल सकती हो, मुझे बचा सकती हो, मैं जेल में नहीं रह सकता, मेरा वहां दम घुटता है और मेरे को नरक सी जिंदगी से आप बचा लो। और मैं इस केस में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं हूं, मुझे तो गलत फंसा दिया गया, क्या पता किसने उसका मर्डर कर दिया और क्या पता क्या हुआ। मैं कसम खा के कहता हूं कि मैं ऐसा नहीं किया और मैं रुचि का मर्डर नहीं किया, आप मुझे बचा लो। तो दोस्तों वो पैर पकड़ लेता है। तो तब वो नेहा बोलती है, जो जज होती है उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, वो बोलती है कोई बात नहीं, आप मुझे ये मेरे नंबर ले लो, मुझे मैं शाम को घर पहुंचती हूँ, फ्री हो उस टाइम मेरे कॉल करना, मैं सब बात सुनूंगी और मैं जो वकील से फाइल भी मंगा ली, जो पूरा केस देखूंगी, उसके बाद ही मैं निर्णय ले पाऊंगी। और ये मेरे हाथ में बात नहीं है जो मैं आपको बचा लूं, केस पूरा देखना पड़ेगा मुझे, वो सब चीज समझनी पड़ेगी। और एक बात है, आप किसी को भी मत बताना कोर्ट में कि ये मेरी पत्नी थी पहले और मुझे मेरा डिवोर्स हो रखा है और ये पहले मेरी पत्नी थी, नहीं तो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाएगा या किसी और के पास भेज देंगे। दोस्तों ये बात सुन के जब शाम को पंकज फ्री होता है लगभग 9 बजे, उस टाइम उसको फोन करता है नेहा शर्मा की जो उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है, जज होती है उसके सामने, और वो बात करता है और पूरी वही बात गिड़गिड़ाता कि आप मेरी बात समझो, मैं गलत नहीं हूँ, मुझे फंसा दिया गया है। तो सारी बात समझने के बाद, वो सारी बात सुनने के बाद, जैसे अगली तारीख होती है उस पर वो पंकज को बुलाते हैं उन दोनों वकील के साथ, और तो वकीलों से उनके सारे प्रूफ मंगा लेती है वो जज साहिबा जो कोर्ट के नियम के अनुसार। और जैसे उनकी तारीख होती है, सुनवाई होती है, उस टाइम उसको बुलाते हैं, सभी वकील सब बैठते हैं, पूरा काम स्टार्ट होता है, जज सामने बैठती है
और जो पंकज होता है वो बस एक ही बात उनके सामने हाथ जोड़िए वो खड़ा रहता है और एक ही भीख मांगता है कि आप मुझे मेरी जिंदगी को बचा लो, आप चाहे जो कहोगे मैं उसके लिए तैयार हूँ। और वो जो नाइट में फोन किया था रात की 9 बजे, उस टाइम वो पंकज ने ये भी बोला था कि आप अगर वापस आप मुझे अपनाना चाहो तो हम दोनों वापस दोबारा शादी कर लेंगे और हम वापस साथ रह लेंगे। लेकिन साफ मना कर दिया नेहा शर्मा ने कि आप ऐसे नहीं, और ये बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, आप ऐसा नहीं कर सकते, नहीं हो सकता, आप सोचो भी मत। मैं तो आपको इस केस से जो निकाल दूं वही बहुत बड़ी बात है, नहीं तो आप इस लायक तो हो नहीं, क्योंकि आपने मेरे को बहुत परेशान किया, बहुत टॉर्चर किया, उसके किए की आपको सजा है। दोस्तों आप भी इस कहानी को वो जो लेडीज जज जो उसको निर्णय दिया, आप भी सुन के चौकन्ना हो जाओगे। बहुत रोमांचक कहानी बनने वाली है। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख ले तो पूरा वीडियो देखना। और दोस्तों उसकी इस चीज से मना कर देती है, इनकार कर देती है कि आप आपके हिसाब से रहना, बस मैं आपको इस केस से निकालने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों सभी वकील सब अपनी अपनी फाइल और प्रूफ, क्योंकि पंकज शर्मा के जो पक्ष का वकील था वो भी फाइल लेके आ जाता है, और जो रुचि का मर्डर हुआ था उसकी भी वकील अपनी फाइल लेके आ जाते हैं, और दोनों बहस करते हैं। दोनों में आपस में केस चलता है, और दोनों काफी टाइम के बाद बहस करने के बाद, क्योंकि जो वकील साहिबा वो जज साहिबा थी, उसको निर्णय देना था पंकज के पक्ष में, क्योंकि पंकज एक उसका पति था, चाहे वो कैसे भी रहा, कुछ टाइम उनके साथ टाइम निकाला था, तो वो कोशिश करती थी बस उनको बचाना था। तो जैसे ही उसको सब चीज देखती है और उनके जो केस देखते हैं तो उनकी फाइल देखती है, उसमें बस एक ही बात उनको प्रूफ किया कि इसके पक्ष ऐसा कोई मजबूत सबूत नहीं है जिससे कि ये इसको दोषी ठहरा सके। क्या सबूत है जिससे कि ये पंकज एक मर्डर केस में या मर्डर का मेन आरोपी है, इसने मर्डर किया है। दोस्तों उन सारी सबूत और गवाह से बस एक ही प्रूफ होती है कि पंकज दोषी नहीं होता है, क्योंकि वो मेन प्रूफ नहीं होता है, बस एक शक के आधार पे उसको दोषी ठहराया गया था। दोस्तों एक उसने जो नेहा शर्मा होती है, जज साहिबा होती है, उसको बचा लेती है और उनको बिल्कुल रिहा कर देती है। तो रिहा करने के बाद जैसे सब खत्म होती है, पूरी मीटिंग खत्म होती है, सारा सब अपने अपने घर जाते हैं। उस टाइम पंकज शर्मा फूला नस मारा था, बहुत खुशी मना रहा था, और एक मिठाई का डिब्बा लाके नेहा शर्मा जो जज साहिबा थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, उसके सामने जाके वो डिब्बा देता है और वो बोलता है कि आप मैडम मेरे से कुछ और तो नहीं ले रहे हो, और आपसे मैं कुछ भी और उम्मीद नहीं करा, बहुत मेरी जिंदगी को आपने निकाल दिया, मेरे को नरक सी जिंदगी निकाल दिया, क्योंकि मुझे झूठे केस में फंसाया गया था। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, बस आपने मेरी जिंदगी बहुत बचा ली, जिसके लिए मैं बहुत बहुत आपका आभारी हूँ। आप मेरे को कभी भी याद करना, मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा, और अगर आप चाहो तो हम दोनों साथ जिंदगी जी सकते हैं। तो नेहा शर्मा स्पष्ट मना कर देती है, ऐसा नहीं हो सकता है, और आप ये मिठाई भी मैं तो नहीं खाने वाली, आप अनाथालय में जाओ और बच्चों को मिठाई खिला दो, वहां जो भी करना डोनेट वहां कर दो। और एक बात याद रखना कि आप ये बात किसी को मत बताना कि ये मेरी तलाकशुदा पत्नी है, नहीं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई हो जाएगी और आप पे भी, और ये फाइल वापस खुल सकती है और आप एक दोषी, या क्या पता आपकी क्या हो सकता है। दोस्तों रिहा हो जाता है वो, और जज साहिबा भी वापस अपने घर चल जाती है, और कुछ टाइम निकल जाता है और दोनों की हंसी खुशी जिंदगी निकलने लगती है। और जो जज साहिबा थी, उसकी तलाकशुदा पत्नी थी, उसको एक ही बात बताया था कि आप जिंदगी में ऐसा किसी के साथ मत करना, किसी का बुरा मत सोचना, बस यही आपके किए की सजा है। और इस चीज को एक दिल में बिठा लेना कि किसी का भी बुरा या किसी भी लेडीज को प्रताड़ित नहीं करना, क्योंकि मैंने भी आपकी शादी की थी आपसे, और मैं एक काफी उम्मीद ले रखी थी आपसे, आपके साथ जिंदगी जीने का, लेकिन आपने सब चकनाचूर कर दिया और अब कुछ भी नहीं होने वाला, आप अब किसी के साथ मत करना। दोस्तों आज की स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, कि आज जिससे कि हमारे को कुछ गलती हो तो हम सुधार सकें और हमारा हौसला अच्छा हो, और आपके नाम लेके हम आपको प्रोत्साहित करेंगे और हम और हमारी जानकारी आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, हमारा उद्देश्य किसी को प्रताड़ित करना नहीं है, हम किसी को आत्मा को ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ जो समाज में क्राइम हो रहे हैं, जो क्राइम को बचाने के लिए और सावधान और सतर्क और अलर्ट करने का उद्देश्य है हमारा। दोस्तों इस कहानी से हमारे को ये सीख मिलती है कि लेडीज का हमेशा सम्मान करना चाहिए, और जो अपनी घरवाली होती है उसको सम्मान करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे धर्म और जो रीति रिवाज होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो भी होता है वो बहुत अच्छा होता है और अच्छा होता है। दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्राइम स्टोरी में, जब तक सावधान, अलर्ट और सावधान रहिए दोस्तों।